हमारी मौजूदगी दिल्ली के सबसे बेस्ट मार्केट सरोजिनी नगर मार्केट में है। और ये जो मार्केट है करीब 70 साल पुराना है और यहाँ पे 500 से ज्यादा दुकानें भी हैं। और आज हम यहाँ पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पहुंचे हैं। लोगों से जानेंगे, यहाँ जो व्यापारी है उनसे जानेंगे, यहाँ पे जो खरीदार करने के लिए आए हैं ग्राहकों से उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि 2024 चुनाव में आखिरकार वो किन किन मुद्दों पे वोट देगी और किस पार्टी को देगी। ये हम नहीं कह सकते, वो बोलेंगे, लेकिन हम पूछेंगे कि आखिर किन मुद्दों पे वो वोट देगी। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ मौजूद हैं कुछ लोग, कुछ व्यापारी यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करेंगे, फिर यहाँ पे आने वाले ग्राहकों से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव में सर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अशोक रंधावा है। मैं सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का रंधावा जी, 2024 चुनाव बस अनाउंसमेंट होने वाला ही है, तो किन किन मुद्दों पे आप वोट देने वाले और क्या यहाँ परेशानी है? पहले मुद्दों की बात करते हैं वोट देने के। देखिए जी, मुद्दों की बात तो ये हमारी मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर ये दिक्कतें जो भी पूरी करेगा उसको वोट देंगे, किसी भी पार्टी का आदमी हो। हमारे यहाँ से पिछली बार जो है 2019 के अंदर मीनाक्षी लेखी जी एमपी थी और एमएलए हमारे जो है केजरीवाल साहब वो मुख्यमंत्री हैं। हमारी किसी को कोई सुनने वाली वो नहीं है। कितनी हमारी प्रॉब्लम्स है उसमें, मिनी मार्केट हो गई, बड़ी मार्केट हो गई, बाबू मार्केट हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो भैया हम तो उसको वोट देंगे। बाकी ये कह दें कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं या इंडियन अलायंस को वोट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी हम लोगों ने अपना मन बनाया नहीं है। यहाँ साफ सफाई नहीं है। वीकेंड पे 1 लाख के करीब कस्टमर्स आते हैं, डेली पे 50-60 हजार कस्टमर आ रहे हैं। मुश्किल से 8-10 टॉयलेट है। लेडीज सबसे ज्यादा आती हैं, लेडीज टॉयलेट नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है। ये जहाँ पे हम खड़े में टूटी फूटी सड़कें, टाइलें हैंगी। 20 साल पहले कभी राम भज्जी होते थे, उन्होंने यहाँ पे ये टाइलें लगवाई थी। 10 बार एनडीएमसी को लिख के दिया, 10 बार सीएम को लिख के दिया, 10 बार जो हमारे यहाँ के एमपी है उनको लिख के दिया, पर कोई सुनवाई नहीं हैगी। तो अभी ये कह देना कि जी हम किसको वोट देंगे, ये अभी हम नहीं कह सकते सर। अब तो नॉर्मली अभी देखा जाए तो दो ही, एनडीए और इंडियन, दो ही यहाँ पे जो अलायंस की जो पार्टी है। तो इन एनडीए रहते हुए तो आपने कहा कोई अभी तक काम नहीं हो पाई, आपने जो अनुसार आपने कहा है, तो क्या इंडिया जो भी अलायंस जो बनी है उसके रहते हुए और यहाँ जो आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस को लेकर यहाँ पे सोमनाथ भारती जो विधायक रह चुके हैं, अभी महरौली के मालवीय नगर के विधायक भी है, तो क्या लगता है कि वो उनके प्रत्याशी बनने के बाद, वो जीतने के बाद क्या काम कर पाएंगे? देखिए जी, डिपेंड करता है। वो उससे पहले भी मेरा ख्याल केजरीवाल सरकार के अंदर वो मंत्री रह चुके हैंगे और सुना हैगा कि वो काम करने वाले आदमी हैंगे। अब ये तो यही हैगा कि भाई अगर वो आते हैं, लोग बागों का काम करते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि भाई वो करेंगे, क्योंकि पिछले वाले जो एमपी है और जो मुख्यमंत्री है हमारे यहाँ से, उन्होंने तो अभी तक कुछ काम किया नहीं। तो अब इनसे क्या उम्मीद कर ली जाए। अब पर वो यही हैगा कि भाई बदलाव तो, चेंज जो है ये तो प्रकृति का नियम है, होना चाहिए थोड़ा बहुत। कहीं ना कहीं आप बदलाव के मूड में लगते हैं? होना चाहिए, होना चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं संजय बजाज, मिनी मार्केट सरोजिनी ट्रेडिशन का सेक्रेटरी हूँ। 2024 चुनाव लोकसभा का आ रहा है, इन 5 सालों में क्या स्थिति है और क्या बदलाव करेंगे या फिर से उन्हीं को वापस लाएंगे? सर, अगर बदलाव वाली बात है तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बदलाव वाली कोई जरूरत नहीं है, बट ये है कि कैंडिडेट हमारे को अच्छे चाहिए, क्योंकि जो पिछले कैंडिडेट हैं उन्होंने हमें निराशा किया है। मीनाक्षी जी हमें मिलती नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के बाद काम नहीं करते हैं। और अभी जैसे आप बता रहे थे कि कैसे बोल सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी कैसे नहीं काम करते? दिल्ली में आम जनता बोल रही है कि वापस केजरीवाल जी को लाएंगे, फिर से उनके जो प्रत्याशी बने हैं जो इंडिया अलायंस की, वो सोमनाथ भारती ही जीतेंगे। सर ऐसा, सोमनाथ भारती जी को लोगों ने पहचाना नहीं। मैं सोमनाथ भारती को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता हूँ, क्योंकि मैं मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में रह चुका हूँ। मुझे मालूम है उनके काम करने का स्टाइल क्या है। वो इस अभी भाई साहब मेरे बता रहे थे कि सड़कें ठीक करा देंगे, वो ये सड़क खुदवा के दूसरी सड़क पे चलेंगे, बोर्ड तो लगवा देंगे कि सोमनाथ भारती ने काम करवाया। काम नहीं होता। चलिए मेरे साथ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ अर्जुन नगर में उनके काम करे हुए। कोई सड़क अगर ठीक दिखी हो तो मुझे बता दीजिए आप उनकी। तो उनके विधानसभा में लोग तो खुश हैं। सर कहीं खुश नहीं है, ये कहने की बात है। कहीं उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब मुख्यमंत्री देश का होने के बाद वो कुछ नहीं करता तो विधायक क्या कर देगा भाई साहब? ये सब कहने की बातें हैं, कोई कुछ नहीं करता। तो क्या फिर से जो सरकार अभी है वही आएगी या बदलाव होगा? सर
सेंटर में तो बीजेपी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे जो ये 7 विधान लोकसभा जो अपने दिल्ली में है, तो उसमें कौन आने वाले हैं? 7-0 जीरो किनका? इंडिया का। आप कह रहे हैं यहाँ पे काम, यहाँ तो केंद्र का भी तो कुछ ना कुछ काम होगा यहाँ। केंद्र में अब केंद्र की मजबूरी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? ये नई दिल्ली लोकसभा में आता है ना हाँ ये? जी, नई दिल्ली में आता है, लेकिन वो क्या एनडीएमसी के अंदर आता है। एनडीएमसी एरिया का आता है। उसमें होता क्या है सर कि जब ये काम करने लगते हैं तो सेंटर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सेंटर वाले काम करना शुरू करते हैं तो ये प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। इन्होंने 4 साल पहले एक प्रपोजल दिया था कि हम एनडीएमसी की 5-6 मार्केटें लेके उसको सौंदर्यीकरण करेंगे। वो कहाँ गया इनका प्रपोजल? यही मुख्यमंत्री थे ना, यही इनके कन्वीनर थे ब्रजेश गोयल जी, कहाँ हैं वो? हमारे पास आए थे, हमारा खर्चा पानी करा के गए थे, हमारे साथ मीटिंग करके गए थे, हम आपकी मार्केट को ये कर देंगे। वो कहाँ करा उन्होंने? कौन सी मार्केट करी एक तो बता दे वो। चलो सोरीनगर छोड़ दिया क्योंकि सेंटर ने प्रॉब्लम डाल दी, उसके अलावा ने एमसीडी में कौन सी मार्केट करी, उस मार्केट को नाम तो गिनवा दें आप। आपने कोई ऐसी मार्केट देखी जहां उन्होंने काम किया हो? मुझे बताइए आप। चलो मैं मान लो, आप मुझे बताइए कौन सी मार्केट आपने देखी जहां उन्होंने काम किया हो? ये तो आप बताएंगे, हम तो घूम रहे देख रहे हैं। सर आप भी तो घूम रहे हैं ना, आप भी तो उनका आज एक हमारे पास पूछना है कि आप कह रहे हो कि सोमनाथ भारती वो अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे बताइए कहाँ काम कर रहा है। मैं तो आपको चलता हूँ, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सर यही तो कर रहे हैं, हम जनता से राय ले रहे हैं कि क्या आखिर काम हुआ है कि नहीं। सर नहीं हुआ काम। काम किसने किया मुझे बताइए? काम ने कांग्रेस ने किया ना, बीजेपी ने किया ना, आम आदमी पार्टी ने किया। जनता परेशान है। एनडीएमसी के अंदर एक बड़ा छोटा सा काम है, 10 साल का लाइसेंस रिन्यू करना होता है। 10 साल का लाइसेंस रिन्यू करना होता है, वो उनसे प्रपोजल ही नहीं पास हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो केजरीवाल जी मीटिंग में नहीं पहुंचते। सतीश उपाध्याय जी कहते हैं जी आज मैं नहीं मिलूंगा, दोनों की मीटिंग क्रैश रहती है, हमारा काम नहीं होता। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं सुरजीत सिंह अरोड़ा, वाइस प्रेसिडेंट सरोजिनी नगर मार्केट शॉपकीपर्स एसोसिएशन, बड़ी मार्केट से। 2024 लोकसभा चुनाव, क्या व्यापारी खुश? दोबारा फिर से आएगी वही सरकार या होगी बदलाव? बदलाव होना चाहिए, अब आएगी क्या वो तो रिजल्ट बताएंगे। काम किसने क्या किया है, काम कौन करना चाहता है, किसमें कितनी ख्वाहिशें हैं, तो काम कर जाएगा उसको सीट। हाँ, हम कमिटमेंट जरूर लेंगे अब अपने कैंडिडेट से कि हमारी ये समस्या है, क्या कर पाओगे कि नहीं। अगर वो कहते हैं हाँ मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो ठीक है, फिर विचार किया जाएगा। हम सारे बैठेंगे आपस में भी, एसोसिएशन वाले भी, हमारा क्या मैसेज होगा आगे वो भी एक पॉइंट होगा। बट टिल टुडे मैं यही कहूँगा वाकई कि हमारी सिचुएशन सरोजिनी मार्केट की वर्स्ट होती जा रही है। जो मौजूदा सांसद आपकी हैं उनसे खुश है या बदलाव? मैं उनको लिए ना खुश हूँ ना कोई मैं ऐसी बात करी, लेकिन मेरी एग्जिस्टेंस नहीं है उनके लिए। मैं क्या अप्रिशिएट करूँ उनके किसी पार्ट को, वो मैं नहीं करना चाहूँगा। इससे पहले वाले जो भी कांग्रेस के थे हमारे माकन साहब, सुनते थे करते थे, शीला दीक्षित जी भी। हालांकि मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, मैं कैंडिडेट को वोट देता हूँ हमेशा, उसकी करनी को वोट देता हूँ हमेशा। वो अब आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे उम्मीद है सोमनाथ भारती जी से, मालवीय नगर क्षेत्र से ही, मैं भी वहाँ का ही रहने वाला हूँ, उनके साथ उठना बैठा, उनका देखना बहुत कुछ हुआ उनके साथ। चलिए अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं हर एक के, बट आई अप्रिशिएट हिम। एंड मेरा विचार है अभी कि मैं वैसे भी आम पार्टी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव भी हूँ। और लेट मी सी नाउ व्हाट वे द कैमल सीट्स, ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन मेरा सुझाव अभी भी चेंज के लिए तो जरूर है। चेंज के लिए बात कर रहे हैं तो बीजेपी में भी जो मौजूदा सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, उनको बदल के बांसुरी स्वराज जी को टिकट मिलने की बात हो रही है। ठीक है, देख लेंगे, अभी बात करेंगे उनसे। मैंने तो उनका नाम आज पहली बार ही सुना है, अब देखेंगे, मिलेंगे। सुषमा स्वराज की बिटिया है, जो भी है जहाँ भी है उनसे भी मिलेंगे, अभी बात करेंगे। सुषमा स्वराज जी की इमेज बहुत अच्छी रही है भी, उनको दिल से बहन की तरह मान के मैं उनकी इज्जत करता हूँ। बट लेट मी सी, अभी मैं कंक्लूड करूँ इस चीज को, मैं इसके पार्टी के लिए जाऊंगा, वो ऐसा मेरे साथ नहीं है। ओके, और भी लोगों से हम बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नितिन भाटिया, सूर्यनगर मार्केट एसोसिएशन। नितिन जी, 2024 लोकसभा चुनाव तो आ ही रहा है, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है और चुनाव होगा भी। इसमें इस बार कौन जीतेंगे तो आप लोग तय करेंगे, किसको मतदान देंगे। तो इनके जो अभी जो सरकार है, उस मौजूदा सरकार में, चाहे वो केंद्र की बात करें या
दिल्ली सरकार की बात करें तो क्या स्थिति है यहाँ पे? आपको जो आपकी मांग है या आपकी जो सुविधा होनी चाहिए मार्केट को मिलनी चाहिए, वो मिल रही है क्या? हमें अभी तक 10 सालों में ना केजरीवाल जी से कुछ मिला है, ना बीजेपी की तरफ से कुछ मिला है। मैं ये चाहता हूँ जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। पहली बात तो जितनी भी जो मीनाक्षी लेखी जी है, पहले श्रीनगर को नहीं देखती, वो जो यहाँ के नियर बाय क्षेत्र है पिलंजी गांव, वो उनको देखता है कि उनका वोट बैंक वहां पे ज्यादा है, क्योंकि श्रीनगर का कम है। यहाँ पे 25 से 30% वोट बैंक है, वहाँ पे 75% है। थोड़ा ये देख के मैं ये कहना चाहूंगा कि यूथ को आगे बढ़ना दिया जाए, क्योंकि यूथ को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता और काम कुछ भी नहीं हो रहे हैं। टैक्सेस हम दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। 2021 का मास्टर प्लान है, अभी तक पास नहीं हुआ। 2041 का प्लान खड़ा हुआ है श्रीनगर का। आप यहाँ पे देख लो, ये बिल्डिंग की दिशा देख लो, 2050 से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं होता किसी काम का, नक्शे नहीं देते हमें। इफ बट लगाई हुई है इतने सालों से, और कुछ काम कम से नहीं। कम 70 साल पुराना ये मार्केट है, तो क्या इसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है? रिकंस्ट्रक्शन का कुछ भी नहीं हो रहा। ये एनबीसीसी के काम चल रहा है। हमारे 21 रास्तों में से सिर्फ 3 रोड दे रहे हैं। फर्स्ट क्रॉस रोड वो बंद करने जा रहे हैं। इतने लेटर हम एनडीएमसी को दे चुके हैं कि आपने किस प्लान के हिसाब से हमारा रास्ता बंद कर दिया, तो सुनवाई नहीं होती वहां पे। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है तो भी सुनवाई नहीं होती हमारी वहां पे। किसके पास जाएं, किसका दरवाजा खटकाए? इतनी बड़ी मार्केट, इतना नाम, फिर भी परेशानी क्यों नहीं है परेशानी? अंदर आप झाँक के देखोगे तो ही तो पता चलेगा, झाँकोगे नहीं तो कहाँ से पता चलेगा? मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनमीत सिंह। सिंह साहब, ये बताइए कि 2024 चुनाव की तो बात कर ही रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार बदलाव होनी चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि बदलाव हर डेमोक्रेसी के लिए, हर गणतंत्र के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। और एक कहावत है कि पॉलिटिशियन तभी नजर आता है जब चुनाव पास आता है। तो अभी तक तो हमारे को कोई पॉलिटिशियन नजर आया नहीं है, जबकि चुनाव पास आ गया है, चुनाव अब सर पे खड़ा हुआ है। और आप डेवलपमेंट की बात करें, मैं इस टाइम पे सरोजनी नगर मार्केट में खड़ा हूँ। सरोजनी नगर मार्केट में इतना क्राउड है, वर्ल्ड फेमस मार्केट है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ भीड़ भड़के की इतनी मारामारी है। आप अपना कैमरा थोड़ा घुमाएंगे तो टॉयलेट की तरफ देखिए, वो फ्री टॉयलेट है लेकिन नजर नहीं आ रहा, इतनी भीड़ है नजर नहीं आ रहा, और उस टॉयलेट को बिल्कुल कवर कर दिया गया एनक्रोचमेंट से। तो कहने का मुद्दा ये है कि अगर आप सामने आए, एक पॉलिसी बनाएं कि मार्केट के रास्ते खुले दिए जाएं, मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स हो, और यहाँ पर अपना मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स नहीं है, यहाँ पे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आसपास अपना सारा एनबीसीसी का काम आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मार्केट में आने वालों को, मार्केट के दुकानदारों को, मार्केट के जो रेजिडेंट्स हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं देख रहा। तो हमारा मतलब यही है कि आप जरूर आए सामने, पॉलिटिक्स है या नहीं है, राजनीति है या नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपना पार्टी पॉलिटिक्स से भागते हैं, हम राजनीति की पॉलिटिक्स से भागते हैं। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, एक अच्छे तरीके की डेवलपमेंट हो, एक रास्ता, एक दिशा ऐसी हो कि आगे बढ़ा जाए, एक समाज को ही नहीं, एक मार्केट को भी, एक शहर को भी आगे बढ़ाया जाए, जो अभी तक किसी भी कैंडिडेट से देखने को नहीं मिला। सोमनाथ भारती जी फ्रेश फेस हैं यहाँ मार्केट के लिए, इस एरिया के लिए। हम उनका बहुत बहुत उनको अभिनंदन करते हैं कि उनको एक मार्केट, ये आपकी मौका मिला है इलेक्शन लड़ने का, उनको एक टिकट मिली है। बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। वो सामने आए, एक नीति बनाए, पॉलिसीज बनाए, और उसको एग्जीक्यूट करके डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। आपने बोला कि वो सोमनाथ भारती जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सोमनाथ भारती जी तो कहीं दिखते नहीं। उनके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अभी वो लोकसभा के लिए नॉमिनेट हुए हैं, तो विधानसभा में ही काम नहीं कर पा रहे वो। सर देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है। मैं जहां रहता हूं मालवीय नगर में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सोमनाथ भारती जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा, और हम उनको धन्यवाद करते हैं हर एक काम के लिए। वो ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं, हर कामों के लिए वो आगे आते हैं, सबके साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो एक बहुत ही ग्राउंड लेवल के पॉलिटिक्स से ऊपर आके आज एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। क्या इस बार जो मीनाक्षी लेखी अगर वापिस आती है तो उन्हें वोट मिलेगा, या चेहरा बदलेंगे बीजेपी तभी जाके वोट मिलेगा, नहीं तो सोमनाथ भारती को वोट मिल जाएगा? पहले तो मैं ये कहता हूँ, सारे एडवोकेट को नई दिल्ली क्षेत्र ही मिलता है। मीनाक्षी लेखी जी भी एडवोकेट, सोमनाथ भारती जी भी एडवोकेट, बांसुरी जी भी एडवोकेट, सारा एडवोकेट को यही नई दिल्ली क्षेत्र और कहीं जाके काम करे ना। यहाँ किसी आम आदमी को
जो जमीन से जुड़ा हो उसको काम करने दो ना। आप मेरे को आप ये बताओ, अब मैं बात गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? जमीन से जुड़ा हुआ ही यहाँ पे कैंडिडेट चाहिए, यानी कि जो इंडिया जो गठबंधन है, अलायंस है, उसने गलत डिसीजन लिया, इसका मतलब? गलत डिसीजन ही है मेरी तरफ से तो। हर चीज का तीनों का गलत डिसीजन है। जो काम करे वो आए, जिसको काम नहीं करना उसको आने की जरूरत नहीं है। किसकी बात इस बार, किसकी? अब तो आप बंदे ही तीनों सारे गलत हैं तो किसको बोलूंगा मैं? तो आप बोले काम नहीं कर पा रही जो मीनाक्षी लेखी जी ने बीजेपी से, तो क्या मोदी फैक्टर खत्म हो रहा है क्या? मोदी फैक्टर क्या है? दिल्ली में तो वैसे भी केंद्र सरकार में अगर मोदी जी आ भी जाएंगे तो भी नई दिल्ली में कोई काम नहीं होगा। केंद्र में सरकार है। अगर सोमनाथ भारती जीत भी जाते हैं, एनडीएमसी में भी चले जाएंगे वो, उनको केंद्र के सरकार काम करने देगी क्या? आप मेरे को पहले आप क्वेश्चन का आंसर दे दो, अभी करने देंगे वो? तो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हम पता कर रहे हैं आप लोगों से, व्यापारी वर्ग है, आप बताएं। वो करने नहीं देंगे काम अगर मीनाक्षी लेखी। लड़ाई में ही सब कुछ खराब हो जाता है। केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में आप पार्टी है, उसकी उनकी आपसी लड़ाई में ही सब कुछ खराब हो जाता है। आपका कहना है कि केंद्र में भी और जो दिल्ली में भी दोनों एक ही पार्टी की सरकार होनी? बिल्कुल होनी चाहिए, हम भी यही कहेंगे। एक टीम होनी चाहिए जो अपना एक राज्य को अपना आगे लेके जाए एक साथ। तो यार, और वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो जो पिछले जो कुछ सालों की पहले बात करें, मीनाक्षी लेखी जी, सॉरी, जो कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में भी और केंद्र में भी, तो उसमें काम हो रहा था? सर, काम हर बंदा करता है, हर कोई काम करता है, लेकिन नए तरीके की अपना एक नया टाइम के लिए एक नया काम होना जरूरी है। टाइम बदलता रहता है, टाइम कभी भी एक समान नहीं रहता है। कोई काम करके चला गया और वही छोड़ के चला गया और आगे वो काम उस हिसाब से नहीं हुआ कि वो टाइम ऐसा है। टाइम के हिसाब से काम होना चाहिए। केंद्र में किसकी सरकार? सरकार कोई भी हो, हम चाहते हैं डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। 10 साल में हमने देख लिया। हम अपने क्षेत्र की बात करें, हम अपना पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करते। हमारे क्षेत्र में काम बहुत कम हुए हैं। केंद्र में किसकी सरकार? कांग्रेस की। सर, कांग्रेस की सरकार केंद्र में बता रहे हैं और आप करे हो तो पार्टी काम ही नहीं करती है। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। किसने क्या? आप ही लोग बोले थे। आज से ये अगर 10 साल पीछे चले जाओ तो किसने काम किया? सारे ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटियां हैं, सारी चीजें ये किसने बनाई है? सर, जब उन्होंने किया तो बीजेपी 10 साल में क्या की फिर? नहीं, क्या किया? राम मंदिर बना है ना, जय श्री राम, भगवान का राम ले रहे। हिंदू मुस्लिम जिन्हें नहीं भी पता था उन लोगों को भी अभी याद आ गया कि कोई मुस्लिम है, मुस्लिम को ये पता चल गया कि कोई हिंदू है। जबकि ऐसी कोई कभी हमारा देश में तो इसी चीज को माना जाता था हिंदुस्तान को कि भाई सारी जाति के, सारी पुरुष के लोग, भाषा का बोलने वाले सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। पर आज की डेट में तो देखा जाए तो बस कि हिंदू मुस्लिम और खाली राम राम। अरे हमसे ज्यादा राम को कौन पूछता है साहब? भगवान राम तो हमारे सबके ही हैं। और ये छोड़िए, खाली हिंदू नहीं, जो मुस्लिम कम्युनिटी भी है वो भी भगवान राम को, यानी कि जो राम लेके आए हम उनको लेके आएंगे, यानी कि मतलब राम को हम लाए हैं। नहीं, जो राम को लेके, राम को हम लाए हैं। अरे राम हमें लेके आए हैं, उनकी वजह से तो हम लोग पैदा हुए हैं, उनकी वजह छत्र छाया है, उनकी कृपा, तभी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। राम को कौन लाने वाला है? भगवान को कौन लाने वाला है? भगवान हमें लाए थे। यहाँ पे यही कंट्रोवर्सी है कि राम को हम लाए हैं। अरे साहब, क्या कहा जाए। सर, इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। बीजेपी। व्यापारी वर्ग तो नाराज है, फिर भी आप करें बीजेपी की सरकार। सर, व्यापारी वर्ग की कुछ मजबूरीज हैं, लेकिन जहाँ देश की बात आती है ना, जहाँ देश है वहां सिर्फ बीजेपी है। अगर देश की समस्याओं के बारे में सोचना तो फिर सिर्फ बीजेपी है। और हमारी समस्याएं तो हैं, वो तो रहेंगी, उसको ढूंढने के लिए टाइम तो लगेगा। वो तो कुछ भी कर लो, आपको टाइम लगेगा, देना पड़ेगा उनके लिए। यहाँ थोड़े से छोटे व्यापारी भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार यादव। अरविंद भाई, ये बताइए, 2024 लोकसभा चुनाव है, सब लोग व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी, वो बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार वापस आएगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? बीजेपी पहले ही तय करके बैठी है कि वो करे हमें 400 पार हो। ये भविष्यवाणी भगवान भी नहीं करे, ये तो अभी मोदी कह रहे हैं 400 पार। ये मोदी राम को लाया है कि भगवान राम हम लोग को लाए हैं? मोदी तोड़ो लाए हैं भगवान को। राम जो है, राम हम लोग कह दे हैं। पहले भगवान की उत्पत्ति हुई, तब हम लोग मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ये मोदी है, जनता जो है सब कह रहे हैं मोदी राम को लाया है। ये सब गलत बात है।
ये धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार ये परिवर्तन चाहिए, मोदी हटाना है। इंडिया आएगा? इंडिया गठबंधन में चाहे राहुल गांधी आए चाहे जो बने, हाँ प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी बने। राहुल गांधी। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर लेते हैं। इस बार हम मौजूद थे दिल्ली के सबसे बेस्ट और एशिया के सबसे बड़े मार्केट सरोजिनी नगर मार्केट में, और हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ जो व्यापारी वर्ग है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में उनका जो क्या मूड है, किनको वोट देने वाले हैं और किनको जिताने वाले। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि दोबारा से फिर से मोदी सरकार यानी बीजेपी का कमल खिलते हुए दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि बदलाव बहुत जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।